हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है इंडियन एस्थेटिक्स। ये हमारा एमए इंग्लिश थर्ड सेमेस्टर का यूनिट 1 का फर्स्ट टॉपिक है, जिसमें हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि इंडियन एस्थेटिक्स होता क्या है। अगर हम केयरफुली एनालाइज करें जो भी लिटरेचर हमने अभी तक फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ा है, तो हम ये बात रियलाइज़ करेंगे कि वो लिटरेचर पढ़ने से हमें एक जॉय महसूस होता है। ठीक है, किसी भी रीडर को जब वो कोई भी कहानी, कोई भी पोइट्री, कोई भी ड्रामा रीड करता है तो उसको मज़ा आता है उसे पढ़ने में। ठीक है, अगर हम दूसरे वर्ड्स में कहें तो लिटरेचर को पढ़ना एक एक्सपीरियंस करना है जॉय को और फुलफिलमेंट को। ठीक है, तो एज अ स्टूडेंट ऑफ लिटरेचर आपने कई बार ऐसा सोचा होगा कि लिटरेचर पढ़ने से, चाहे वो पोएम हो या प्ले हो, हमारे दिल को इतना सुकून क्यों मिलता है, इतना डिलाइटमेंट हमें क्यों फील होता है। अगर इवन वो ट्रैजिक भी हो, अगर हम कोई स्टोरी पढ़ रहे हैं, मान लीजिए उसमें हीरो की डेथ हो जाती है या कुछ सैड वाली स्टोरी होती है या ट्रैजिक स्टोरी भी होती है, तो भी हमको ऐसा फील क्यों होता है कि हमें इसे पढ़ने में मज़ा आ रहा है। ठीक है, तो अगर हम इन्हीं क्वेश्चंस में थोड़ा सा डीप जाते हैं तो बहुत सारी थ्योरीज जो हैं वो डेवलप हुई हैं। ठीक है, वो थ्योरीज डेवलप हुई, उसने एनालाइज करे वो फैक्टर्स, जिससे हमें पता चला कि इन लिटरेचर वर्क्स में कुछ ना कुछ ब्यूटी होती है। ठीक है, और वही ब्यूटी जो है वो रीडर को डिलाइटमेंट प्रोवाइड करती है। ठीक है, अब वो जो ब्यूटी है जो फाइंड आउट करी गई वेरियस थ्योरीज को पढ़कर, उनको स्टडी करके, तो पता चला कि इट इज़ ऑल अबाउट एस्थेटिक्स। ठीक है, तो यही हमारा एस्थेटिक बन गया, या एस्थेटिक यानी वो ब्यूटी जिससे हमें उन्हें पढ़कर, लिटरेचर को पढ़कर क्या मिल रहा है, डिलाइट फील हो रहा है। ठीक है, सिंपली अगर हम बोले तो एस्थेटिक्स इज दैट फील्ड ऑफ नॉलेज विच स्टडीज द एलिमेंट्स ऑफ ब्यूटी इन लिटरेचर एंड आर्ट। यानी एस्थेटिक क्या है, वो वाला फील्ड है नॉलेज का जिसमें आप लिटरेचर और आर्ट के ब्यूटी एलिमेंट्स को क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर आपने बहुत सारी थ्योरीज़ पढ़ी होगी लिटरेचर में, जैसे आपने बहुत फेमस राइटर्स के अभी आपने फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर में जो है वो बहुत सारी रीड भी करी हैं, लॉन्गिनस की, कॉलरिज की, मैथ्यू आर्नोल्ड की, टी.एस. इलियट की, और भी बहुत सारे थिंकर्स हैं जिनकी आइडियाज़ और थ्योरीज़ हमने यहाँ पर पढ़ी। तो वो पढ़कर हमें क्या मिलता है, एक तरह का जॉय मिलता है। ठीक है, और उसी जॉय को हम टेक्निकली क्या वर्ड दिया है हमने, एस्थेटिक। ठीक है, जो नाम अभी हमने डिस्कस करे, दैट इज़ आर्नोल्ड, इलियट, लॉन्गिनस, कॉलरिज, ये हमारे वेस्टर्न राइटर्स हैं। इसके अलावा ऐसे इंडियन राइटर्स भी हुए हैं जिन्होंने इस पर रिसर्च करी है, और रिसर्च करने के बाद इंडियन एस्थेटिक्स का डेवलपमेंट हुआ, जैसे कि रसा, ध्वनि, वक्रोति, अलंकार। ये आपने हिंदी व्याकरण में भी इसको स्टडी किया होगा। रसा जैसे कि वीर रस, अलंकार जैसे कि अनुप्रास, अतिशयोक्ति। तो जो वेस्टर्न राइटर्स थे वो इंडियन एस्थेटिक्स से बहुत ज़्यादा इंस्पायर थे। इसी वजह से आज हम इंग्लिश टेक्स्ट को अप्रिशिएट करते हैं इन द लाइट ऑफ इंडियन क्लासिकल थ्योरीज। प्रीवियस ईयर पेपर में जो आपका क्वेश्चन बना है वो रसा थ्योरी से बना है, सिग्निफिकेंस ऑफ रसा थ्योरी। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम सिग्निफिकेंस ऑफ रसा थ्योरी को पढ़ेंगे। आज हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा कि एस्थेटिक्स होता क्या है, क्योंकि जो रसा थ्योरी है वो एस्थेटिक्स का ही पार्ट है। थैंक यू।